नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे 26 जून 2026 के मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स की। साथ ही मैं प्रवीण झा अब तक हुई क्लासों के महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे साझा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का दिन 26 जून 2026 वैश्विक स्तर पर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने एवं उसकी अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और पशुपालन विभाग द्वारा हाल ही में चर्चित मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत किस ऐप के बारे में चर्चा हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोरस ऐप। इस ऐप के तहत पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पोषण प्रदान करने के लिए संपूर्ण जानकारी दी जाती है। अगर बात करें मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के बारे में, तो यह योजना 12 मार्च 2023 को श्योपुर जिले से प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, भारिया और सहारिया को दो दुधारू पशु प्रदाय करती है, जिससे उनकी आजीविका को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत कितने विभागों और कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना, जिसे डजबुआ के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। यह योजना जनजातियों के उत्थान के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत एक और मुख्य योजना प्रारंभ की गई थी, जिसको आप पीएम जनमन के नाम से भी जानते हैं। जनजातीय ग्रामों में और उनके क्षेत्रों में सड़क, स्कूल और शिक्षा को विकसित करने के लिए यह योजना लाई गई थी। तो इस अभियान के अंतर्गत अभी तक 17 विभाग और 25 योजनाएं संचालित हैं। राज्यपाल द्वारा 24 जून को एक समिति की बैठक हुई, जिसमें इस योजना की अब तक के कार्यों की समीक्षा हेतु चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हाल ही में सेफ कलेक्ट 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ऐसे कितने अभियान चलाए जा रहे हैं? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन फास्ट, ऑप्शन बी ऑपरेशन फेस्ट, ऑप्शन सी ऑपरेशन मैट्रिक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी योजनाएं और सभी अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जन जागरूकता और साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे हैं। सेफ कलेक्ट 2.0 के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अभी हाल ही में भोपाल के रविंद्र भवन से एक रथ संचालित किया गया, जो जन जागरूकता के लिए चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के लिए कार्यक्रम रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित है। तो यह कार्यक्रम किस विषय पर आधारित होगा? तो इसका सही आंसर है नए बाजार, नई उड़ान, पूंजी तक पहुंच और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये सभी प्रमुख विषय इस कार्यक्रम में चर्चित किए जाएंगे। राज्य में बात करें एमएसएमई की, तो मध्य प्रदेश में अभी एमएसएमई नीति 2025 लागू है, जिसके अंतर्गत अभी तक प्रदेश में 20.43 लाख पंजीकृत इकाइयां हो चुकी हैं। साथ ही महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए 4,41,000 इकाइयां भी संचालित की जा रही हैं। एमएसएमई सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के विकास हेतु कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता तथा इन्होंने कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया? तो इसका सही आंसर है ये है देवमीणा। इन्होंने
65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक पोल वाल्ट प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही इन्हें इस उपलब्धि के कारण एशियाई खेल 2026 में चुना गया है। ये मध्य प्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ी हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश के लिए यह एक गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में अब तक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कुल कितनी जल संरचनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3.62 लाख। अभी तक 3.62 लाख जल संरचनाओं को पुनर्जीवित और उनका पुनर्निर्माण कराया जा चुका है। अगर बात करें जल गंगा संवर्धन अभियान की, तो इसके अंतर्गत प्रदेश में जितने भी कुएं, तालाब और बावड़ियां हैं, उनकी संरचनाओं को पुनर्जीवित करने तथा उन्हें स्वच्छ रखने के लिए यह अभियान राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस वर्ष इस अभियान की शुरुआत 19 मार्च से हुई थी और हाल ही में इसका समापन कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी योजना, जिसे हम वीबी ग्राम जी योजना के नाम से जानते हैं, यह योजना मनरेगा योजना का परिवर्तित स्वरूप है, जो कि अभी हाल ही में एक केंद्रीय सरकार ने सूचना जारी की है कि इस योजना को 1 जुलाई से पूरी तरह से देश भर में लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जब मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार मिलता था, इस योजना के अंतर्गत अब 125 दिन का रोजगार गरीबों और निराश्रितों को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत बाल संरक्षण आयोग के तहत बालिकाओं की स्थिति विद्यालय परिसर में देखने के लिए एक समिति गठित हुई है, जो कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जानी जाएगी। और इसी समिति की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी डॉक्टर निवेदिता शर्मा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डॉक्टर निवेदिता शर्मा। ये बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। साथ ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना अधिनियम 2005 के तहत मध्य प्रदेश में 2007 से हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं तथा इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने 25 जून को किस दिवस के रूप में मनाया? तो अभी केंद्रीय सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। वर्ष 1975 के दौरान आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो लोग कार्यरत थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस आयोजित किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में यह आपातकाल जारी हुआ था और देशवासियों ने काफी परेशानी झेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे इस डेली अफेयर्स क्लास में अब तक जो मैंने आंकड़े पढ़ाए हैं उसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो मध्य प्रदेश को कुल 2 ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में प्राप्त हुए, एक नगर पालिका को तथा दूसरा महाकाल मंदिर और महाकाल रुद्र सागर को एआई वीडियो निगरानी के लिए दिया गया था। पीएम स्वनिधि योजना में अब तक कुल 75 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश को नागरिक प्रतिक्रिया क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अभी इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत एक सर्वे हुआ था, जिसमें 35 लाख नागरिकों ने सामूहिक प्रतिक्रिया दी थी, जिसके लिए यह अवार्ड दिया गया था। मध्य प्रदेश में धार जिले में सरस्वती लोक बनाया जा रहा है। धार जिले में अभी आपको पता है कि हमें भोजशाला परिसर प्राप्त हो चुका है, जिसमें सरस्वती देवी की प्रतिमा भी लंदन म्यूजियम से लाई जा रही है। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने गुप्तचर ऐप विकसित किया है। मध्य प्रदेश के अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रोसिया जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में राजेश कुमार सह पदस्थ हुए हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी थीम हेल्दी फॉर एजिंग रखी गई थी। हाल ही में आईपीएल में आरसीबी टीम विजेता रही, जिसके कप्तान रजत पाटीदार जी हैं और जो मध्य प्रदेश के इंदौर के निवासी हैं। 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से योगासन के नाम पर एक चैंपियनशिप बनाई जाएगी और उसे कॉमनवेल्थ गेम्स में आयोजित किया जाएगा, इसका प्रस्ताव पेश किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु के नाम से एक देश में अभियान प्रारंभ किया है। इस प्रकार से आज की क्लास संपन्न होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस क्लास को अपने उन मित्रों को शेयर कीजिए जो मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में सफल होने के लिए सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।